राजीव शर्मा। और आज बात पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर की। जिस देश के आर्मी चीफ खुद डरे हों, उस देश की सेना का क्या होगा? जी हां, बड़ा खुलासा यह है कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो उस समय पास के सरकारी आवास में आसिम मुनीर रह रहा और दहल गया। मौत के खौफ में वो तुरंत भागकर बंकर में गया और जब तक भारत ने स्ट्राइक बंद नहीं की, यानी सुबह तक वो बंकर में ही छिपा रहा। वैसे भी मीडिया रिपोर्ट में आप देख चुके हैं कि भारत पाक तनाव के बीच आसिम मुनीर ज्यादातर समय तक बंकर में ही छिपा रहा है और परिवार को भारत के हमले से बचाने के लिए पहले ही विदेश भेज चुका है। इसको लेकर पाकिस्तान में मुनीर की किरकिरी भी हुई। जानकारों की माने तो आसिम मुनीर के कार्यकाल में पाकिस्तान में संकट हमेशा गहरा ही होता रहा, चाहे वो इमरान की रिहाई के लिए पाकिस्तान की जनता का सड़कों पर उतरना हो या फिर बेखौफ टीटीपी बीएलए की हिंसा में इजाफा हो। कुल मिलाकर जनता भी मुनीर को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि मुनीर के बयान के बाद पहलगाम आतंकी हमला हुआ और जब भारत ने बदला लिया तो पाकिस्तान में तबाही का मंजर नजर आया। ऐसा लगता है कि मुनीर का मृत्यु योग चल रहा है और ये योग सियासी और प्राकृतिक भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी मुनीर से खुश नहीं है। हाल में शहबाज द्वारा मुनीर की तारीफ शहबाज की रणनीति का हिस्सा लगता है, क्योंकि सीज फायर में शहबाज मुनीर के बीच खटपट की बात सामने आई थी। ऐसे में आने वाला समय शायद मुनीर के हित में नहीं है। पाक आर्मी चीफ पर बड़ा खुलासा, टूट गया हिंद को धमकी का नशा। रावलपिंडी में जब भारत ने की स्ट्राइक, आसिम मुनीर की हवा हुई टाइट। सुबह तक बंकर में छिपा रहा, मौत के खौफ से कांपता रहा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से पहले पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी बातें भी सुनी होंगी, लेकिन जैसे ही भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की बात सामने आई, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोई खौफ के साए में जी रहा था तो वो था आसिम मुनीर। अचानक आसिम मुनीर की तस्वीरें मीडिया में आनी बंद हो गई। बीच में एक दिन केवल उसकी एक तस्वीर सामने आई, वो भी कुछ एक सैनिकों के साथ में। उसके बाद ये फिर से गायब हो गया था। टेरर कैंप्स पर भारत के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद भी ये कुछ बोल नहीं सका और छिपा ही रहा। अब सीज फायर के बाद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर बड़ा खुलासा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक जब भारत स्ट्राइक कर रहा था, तब पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर एक बंकर में छिप गया था। टेरर कैंप पर स्ट्राइक के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया और आसिम मुनीर भी इसी एयरबेस के पास सरकारी आवास में रह रहा था। हमले के समय भी अपने सरकारी आवास पर वो अकेला सो रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत ने जब रावलपिंडी के एयरबेस पर हमला किया तो स्ट्राइक को देखते हुए पाकिस्तान की सेना अलर्ट हो गई और सेना के जवानों ने मुनीर से तुरंत बंकर में जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मुनीर को आधिकारिक आवास से निकालकर बंकर में ले जाया गया और सुबह स्ट्राइक खत्म होने तक मुनीर इसी बंकर में छिपा रहा। डरे मुनीर ने परिवार को पहले ही भेजा था विदेश। भारत के हमले के डर से आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को पहले ही ब्रिटेन भेज दिया था। परिवार को विदेश भेजने के कारण मुनीर की पाकिस्तान में काफी किरकिरी भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान तनाव के समय डर के कारण मुनीर खुद भी ज्यादा समय बंकर में ही छिपा रहा। मुनीर ने गिराया पाकिस्तानी सेना का मनोबल। आसिम मुनीर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा का माना जाता है। पाकिस्तान में नियमों के मुताबिक सेना प्रमुख को ही परमाणु हथियार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी परमाणु कंट्रोल का जिम्मा भी आसिम मुनीर के पास ही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पद को सबसे पावरफुल माना जाता है और सेना प्रमुख के द्वारा ही सभी बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जब किसी देश का सेना प्रमुख ही गायब दिखे, डरा दिखे, तो सेना के हौसले क्या होंगे? एक तरह से देखें तो मुनीर के कारण भारत से जंग लड़े बिना ही पाकिस्तानी सेना का मनोबल काफी गिर चुका था। जंग अगर होती तो पाकिस्तान की दुनिया में बड़ी बेइज्जती होती, क्योंकि लड़ने से पहले ही पाकिस्तानी सेना हार चुकी थी। जिस तरह पाकिस्तान की जनता मुनीर को नापसंद कर रही थी, इमरान की पार्टी जिस तरह से उससे खफा है और जिस तरह सीज फायर के समय मुनीर के शहबाज शरीफ की बात नहीं मानने की बात सामने आई और जिस तरह बीएलए टीटीपी ने मुनीर की नाक में दम कर रखा है, उससे लगता है कि मुनीर का मृत्यु योग चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।